जय हिंद दोस्तों। ये इकोलॉजी एनवायरनमेंट के ऊपर इससे पहले भी मैंने क्लास आपको रिवीजन की डाली है और ये एनवायरनमेंट के ऊपर ही इकोलॉजी एनवायरनमेंट के ऊपर ही ये दूसरी क्लास है और ये भी रिवीजन की क्लास है। और इसमें ओनली मैं क्लाइमेट जो सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस है, उन पर बात करने वाला हूं। जो भी इंपोर्टेंट कॉन्फ्रेंस हैं उन पर बात करेंगे। तो ये कॉन्फ्रेंस मैंने कुछ लिखे हुए हैं, इसके अलावा और जो इंपोर्टेंट कुछ कॉन्फ्रेंस होंगे उन पर बात करते हैं। ये लेखपाल के लिए स्पेशल है, आप इसका रिवीजन कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। जितना ज्यादा रिवीजन होगा तो आपके जो ऑप्शन में जो डेट्स आएंगे, सन आएंगे, उनको कंफ्यूजन को दूर हो सकता है। क्योंकि एक सी डेट दिखती है तो वे जो डेट दिखेंगी तो उनमें है ना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। और 19 जो जलवायु सम्मेलन है, जलवायु क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, इस पर बात करते हैं। तो 1988 में 1998 में 1988 में आईपीसीसी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ध्यान रखना इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है, जिस टाइप का लेखपाल का एग्जाम, उसमें फुल फॉर्म भी आई आईपीसीसी की, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये जो हुई थी कब? 1988 में। मुख्यालय जो था इसका जेनेवा में। सदस्य जो थे इसमें 195 195 सदस्य है। और जो 6 रिपोर्ट जो आई थी 2023 में। सिर्फ शॉर्ट में ये आपका रिवीजन होगा। इसके बाद 1992 में 1992 में UNFCCC का निर्माण हुआ। कब हुआ? 1992 में। इसके जो सदस्य थे, मेंबर 198 सदस्य थे। और इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर था, हेडक्वार्टर वो कहां था? वान जर्मनी में। कहां पर था? जो UNFCCC का जब निर्माण हुआ तो उसका जो हेडक्वार्टर था, मुख्यालय जर्मनी में। इसके बाद आते हैं 1995 1995 में पहली बैठक की शुरुआत हुई। 1995 में पहली बैठक की शुरुआत हुई किसकी? UNFCCC की। और यहां से ही ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 1995 यहां से ही कोप 1 यानी कि COP कोप 1, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की स्टार्टिंग हुई है। कहां से स्टार्टिंग हुई है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 1995 में। और ये स्टार्टिंग कहां पर? यानी कि बर्लिन और जर्मनी में। ठीक है, कोप 1 की बर्लिन जर्मनी में। इसके बाद जो आते हैं 1997 में कोप 3 यानी कि 1997 में कोप 3 स्टार्ट होता है और क्योटो प्रोटोकॉल स्टार्ट है। और कहां पर? जापान। कहां पर? जापान में। और क्योटो प्रोटोकॉल, इसके बाद विकसित देशों में, विकसित, इसमें क्या बात करें? विकसित देशों में ग्रीन हाउस गैस के जो उत्सर्जन को 5.2% तक का क्या करना? कम करना। तो थोड़ा सा ध्यान देना है इस वाले में। नेक्स्ट आते हैं 2002 में कोप 8 होता है, यानी कि कोप 8 सम्मेलन होता है। कहां पर? न्यू दिल्ली, भारत में। इसके बाद जो आते हैं, इसके बाद देखें तो 2005 यानी कि 2005 में, इंपोर्टेंट है 2005 भी, क्योंकि यहां पर कोप 11, ध्यान रखना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कि कोप 11 के स्थान पर अब क्या चीज आ चुकी थी? यहां पर MOP फर्स्ट। तो MOP फर्स्ट क्या होती है? मीटिंग ऑफ पार्टीज, यानी कि मीटिंग ऑफ पार्टीज। M यानी कि कोप 11 और MOP फर्स्ट, मीटिंग ऑफ पार्टीज की स्टार्टिंग हो गई थी। कौन से सम्मेलन से? यानी कि 2005। और क्योटो प्रोटोकॉल लागू और आयोजन कहां पर हुआ था? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। कहां पर हुआ था? कनाडा में। इसके बाद आगे 2007 में कोप 13 होता है। और मोप कौन सा होता है? यानी कि 3। कोप 13 कहां पर हुआ? बाली में। इंपोर्टेंट है बाली एक्शन प्लान के नाम से भी आ सकता है, ये इंग्लिश में लिखा भी आ सकता है। बाली एक्शन प्लान कब हुआ था? ठीक है, इसमें जो बात कही गई थी तकनीकी के ऊपर, आर्थिक की, और CO2 को न्यूनीकरण करना, यानी कि थोड़ा कम करना, CO2, इन चीजों को थोड़ा सा याद रखना। ये पूछ लिया है कई बार, इसमें क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। 2009 में कोप 15 की स्टार्ट होती है। और 15, और यहां पर मोप कौन सा होता है? 5। और यहां पर कोपनहेगन में होता है, डेनमार्क में। कोपनहेगन, डेनमार्क में। इसके बाद 2012 में दोहा सम्मेलन होता है। वेरी इंपोर्टेंट है, दोहा सम्मेलन डायरेक्ट आता है। दोहा सम्मेलन कहां पर हुआ है? कतर में। और यहां पर NF3 को प्रतिबंधित करा था। जो NF3 जो गैस थी
उसको प्रतिबंधित कर दिया था। याद रखना इसको। 2005 टू 2015 2015, ध्यान रखना इसकी सन 12 दिसंबर, ये 12 दिसंबर 2015, ध्यान रखना ऐसी चीज बहुत आ रही है। 12 दिसंबर 2015 कोप 21 यानी कि कोप 21 और मॉप 11 की स्टार्ट होता है। और ये 2015 वाला कब होता है? पेरिस में, फ्रांस में होता है। पेरिस के कहां पर? फ्रांस में। और इसमें जो हस्ताक्षर किए थे, सिग्नेचर 195 देशों ने, 195 देशों ने हस्ताक्षर। और उस समय पर जो प्रेसिडेंट यानी कि ओबामा का दूसरे कार्यकाल था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं ओबामा, बराक ओबामा, उनका कार्यकाल कौन सा था? दूसरा कार्यकाल में ये बात हुई थी। ग्रीन हाउस गैस, जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, ये जो बात करते हैं ग्रीन हाउस उत्सर्जन जो हो रहा है उसको कम करने की। और यहाँ पर 4 नवंबर 2016, 4 नवंबर 2016 से समझौता आधिकारिक रूप से लागू, ध्यान रखना लागू कब हुआ है? 4 नवंबर को। ठीक है, ये चीजें आपकी छोटी बेसिक में स्ट्रक्चर्स में मैंने आपको बता दी है कि क्या क्या चीज इसमें आई है। तो ये जलवायु सम्मेलन से रिलेटेड सम्मेलन थे। इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखना। कोप की भी फुल फॉर्म मैंने लिख रखी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। इसके बाद मॉप की फुल फॉर्म मीटिंग्स ऑफ पार्टीज। और ये कहां कहां पर, कुछ और सम्मेलन है। बस 1 मिनट का समय दीजिएगा और मैं फिर आपसे बात करता हूं। ये जो सम्मेलन की बात होती है, उसके बाद जो नेक्स्ट सम्मेलन है कोप 26 सम्मेलन आता है। यानी कि 2000 जो पेरिस समझौता, पेरिस सम्मेलन हुआ था फ्रांस में, उसके बाद कहां पर कोप 26 जो सम्मेलन हुआ था वो ग्लासगो सम्मेलन 2021 में। ध्यान रखना ग्लासगो कहां पर? 2021 में, स्थान स्कॉटलैंड। इसके बाद जलवायु परिवर्तन खतरे को क्या कहा? कम करने के लिए बात करी कोप 26 में। इसके बाद कोप 28 आता है और कहां पर होता है? दुबई। और दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। और ये कब होता है? 2023 में। इसके बाद इसमें क्या? पहली बार जीवाश्म ईंधन को दूर करने का आह्वान किया गया, यानी कि दूर किया जाएगा। इसके बाद आता है कोप 29, कोप 29, ये कहां? बाकू अजरबैजान में हुआ, बाकू अजरबैजान। और इसके बाद 2024 में। और यहां पर क्या करा गया? ग्रीन हाउस गैस को क्या करने? कम करने की, यानी उत्सर्जन को कम करने की बात करी है। इसके बाद कुछ और सम्मेलन है जो इंपोर्टेंट है, मैं आपको लिखवा देता हूं। इसके बाद 29 के बाद आता है कोप, 2 मिनट रुकिएगा, कोप 30। कोप 30 जो होता है वो बेलेम, ये कहां पर होता है? ब्राजील। ये कहां पर होता है? ब्राजील में, ब्राजील में। और ये कब हुआ है? 2025 में, याद रखना। और यहां पर क्योटो प्रोटोकॉल, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो शॉर्ट में लिख देना, क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से जुड़ा एक अंतरराष्ट्रीय क्या था? ये समझौता था। ठीक है, इसके बाद ये भी इंपोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कोप 31, इंपोर्टेंट कर लेना, कभी पूछ सकता है। कोप 31 ये कहां पर? अतल्या कहां पर? तुर्की। ये कहां पर? तुर्की में। ध्यान रखना तुर्की में होने वाला है, होने वाला है। कौन सा? कोप 31। ये कब? ये 2026 में। ठीक है, 2026 में 9 नवंबर से यानी कि 20 तक चलेगा। तो ये आपके कोप सम्मेलन थे। कोप सम्मेलन में इसमें कुछ ना कुछ एक ना एक क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि कोप सम्मेलन में क्या क्या चीज हुई है, कैसे कैसे क्या क्या चीज आ सकती है। तो ध्यान रखना इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस एक तो आ सकते हैं, कुछ और लिखवा देता हूं मैं। यानी कि जैसे कि यूएनईपी, ठीक है, यूएनईपी इसका मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय है नैरोबी कहां पर? केनिया।
कीनिया में। कहां पर? केनिया में। इसके साथ ही यहाँ पर एक और चीज लिखवा दे रहा है, यूएनईपी लिखवा दिया मैंने, यानी कि यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसके साथ आता है IUCN। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी, स्थापना ध्यान रखना 1948 1948। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है, मुख्यालय है स्विट्जरलैंड। ठीक है, ध्यान रखना इसको। इसमें वन्य जीवों के संरक्षण की बात करी गई है। वन्य जीवों के संरक्षण की बात। ठीक है, वन्य जीवों के संरक्षण की बात करी गई है। वन्य जीवों के संरक्षण की बात, वन्य जीवों के संरक्षण की बात कही गई है। किसमें? IUCN में। इसके साथ और भी है WWF, ये किसके रिलेटेड है, पर ये आपके लिए काफी है, और इसमें और काफी चीजें हैं, बस इनका आप रिवीजन कर लीजिएगा। कोप का ध्यान रखना, कब कौन से सम्मेलन, कौन से कॉन्फ्रेंस में जो कोप 21, इसी को 21 एजेंडा भी बोलते हैं, कब से कब वो चेंज हो रहा है और किसमें UNFCCC की बात कही गई है। तो ये थोड़े रिवीजन कर लेना जरूर, जैसे कि अभी याद रखना है, ये कोप 31 पूछ सकता है, अतालिया कहां पर? तुर्की में होगा 2026 में, और 25वां का कोप 30 ब्राजील 2025 में। क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से जुड़ा एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। तो ये आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड मैंने आपका रिवीजन करवाया है, ना कि किसी भी चीज में, ताकि आप जल्दी से जल्दी इस टॉपिक में निकल सकें। ऐसी फिर छोटी सी वीडियो के साथ कोई और टॉपिक पर मैं आपसे बात करूंगा। जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।